सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अतिशयकारी उपकारी मुनिसुभाषनाथ भगवान की जय हो। नेमिनाथ भगवान की जय हो। परम उपकारी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज जय गुरु पूर्णिमा महापर्व की जय हो। जल ब्रह्म विशाल सागर महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और पूज्यवर के उपकारों को हम कैसे चुका पाएंगे, है ना। कि गुरु ने हमें जो दिया, शायद ही संसार में कोई ऐसा है जो आज तक गुरु के ऋण को चुका पाया। और जब गुरु से मिलता है तो कहते हैं कि संसार में गुरु वो होता है जो भगवान बना देता है। गुरु वो होता है जो हर पल अपने साथ रख लेता है, ऊपर उठाता है, जिसको पाने के बाद हम अपने आप को खोने लग जाते हैं ना। जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं, वो होता है गुरु, जो हमें अंधकार से भी प्रकाश की ओर ले आता है। गुरु से बढ़ के आज तक कोई कुछ नहीं है। और ये मैंने कह रहा हूं, हर दर्शनकार ने, चाहे उसने प्रभु को स्वीकारा हो या ना हो, शास्त्र को स्वीकारा हो या ना हो, लेकिन गुरु को तो हर दर्शनकार ने स्वीकारा। और यहां तक कि जब गुरु की वैल्यू करने की बात आई तो उन्होंने गुरु के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। अभी कल परसों मैंने लेख पढ़ा, आप लोग पढ़ोगे तो शायद आप उतना कर पाओगे कि नहीं मुझे नहीं पता। देखना, शांति से सुनेंगे। आवाज आ रही? थोड़ी सी और बढ़ा दो। तो आज सुनना, समझना। जिनको सच्चा गुरु नहीं मिलता फिर भी वो अपने गुरु के लिए क्या करते हैं। तुर्की का नाम सुना? ईरान का नाम सुना? तुर्की और ईरान में जब युद्ध ठन गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कट्टर, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, इतने दुश्मन। और कहते हैं ईरान तुर्की पर भारी पड़ने लगा, बहुत भारी पड़ने लगा। और अचानक तुर्की के हाथ में एक ऐसा व्यक्ति लग गया जिसका नाम अलाउद्दीन था, जिसको ईरान अपना गुरु मानता था। कहीं से वो उनके हाथ में लग गया और तुर्की वालों ने उसे गिरफ्तार करके अपने वहां पर ले गए। और ले जाने के बाद उन पर झूठा जैसा भी केस चला के उन्हें फांसी की घोषणा कर दी। एक गुरु के लिए क्या समर्पित कर सकता है ये सीखना। ईरान वाले परेशान हो गए कि हमारे गुरु को ले गया, क्या करें। तो उन्होंने बहुत बड़े धन का ऑफर दिया कि हम तुम्हें जितना धन चाहिए हम देते, तुम हमें हमारा गुरु लौटा दो। तुर्की वालों ने कहा नहीं, हम नहीं लौटाएंगे, हम इसको फांसी देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, इसके बदले में और क्या चाहते हो वो ले लो, लेकिन हमारा गुरु दे दो। तुर्की वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हम इन्हें फांसी ही देंगे। अंतो देखना, अंत में ईरान ने घोषणा की, सब ने मिलकर, कि जिस देश के लिए हम झगड़ा कर रहे हैं और जिस देश के लिए तुमने हमारे गुरु को ले गए हो, वो पूरा देश हम तुम्हें देते हैं, बस हमारा गुरु हमें लौटा दो। ये देश ले लो। पूरा देश दांव पे लगा दिया, पूरा देश। और हम सब पूरा छोड़ कर जा रहे हैं, बस हमारा गुरु हमें लौटा दो, हमें से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लोगों को, तुर्की को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक गुरु की इतनी कीमत। एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति ही तो है वो। क्यों? गुरु क्या है? व्यक्ति है। क्या है गुरु? गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बढ़ के है गुरु। और
तुर्की के जब बादशाह ने पूछा कि ऐसा क्या है कि तुम एक व्यक्ति के लिए, तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए व्यक्ति होगा, हमारे लिए ये प्राण है, हमारे लिए ये रीढ़ है। और एक बात उन्होंने गहरी कही कि ये देश आज है कल नहीं है, लेकिन अगर गुरु नहीं है तो देश ही हमारा नहीं है। देखना गुरु के लिए कितना समर्पित। क्या हम अपने गुरु के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम गुरु के उपकार को चुका पाएंगे कुछ मूल्य देके? नहीं कर पाएंगे। उनको देखो जिनको ना सच्चा गुरु मिला, ना सच्चे गुरु की डेफिनेशन जानते हैं, है ना। हम तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो सब कुछ जानने पर भी नहीं जानते वो कि सच्चा गुरु क्या, मिथ्या क्या, सम्यक दर्शन। उनका समर्पण देखो। तुर्की के बादशाह ने कहा भाई ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा देखो ऐसे कई देश हम कुर्बान कर सकते हैं अपने गुरु पर, लेकिन देश के लिए गुरु को कुर्बान नहीं कर सकते। हम गुरु के लिए देश कुर्बान कर सकते हैं, हम ये। क्योंकि यह देश जाने के बाद हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर गुरु हमारे पास रहा तो ऐसे कई देश हम तैयार कर लेंगे एक गुरु के पाने से। इसलिए हमारे लिए गुरु महत्वपूर्ण। इसका मतलब आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु की कीमत समझो। और सुनना उसके बाद तुर्की वालों ने बिना शर्त बिना कुछ लिए उनके गुरु को रिहा कर दिया और दे दिया। क्यों मालूम? उन्होंने कहा देखो हम देश जीत कर भी हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर जिस देश में गुरु की इतनी वैल्यू है, जिस देश में गुरु की इतनी कीमत है, उस देश को कभी जीता ही नहीं जा सकता। हम सिर्फ देश जीत सकते, दिल नहीं जीत सकते। हमें दिल नहीं जीतना है, देश नहीं। समझ रहे? समझो गुरु की कीमत समझो। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्ण मां शब्द क्या है? गुरु पूर्ण मां की भांति होते हैं, इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। समझ रहे हो? आज इतना महान दिन है, इतना महान दिन है। और सांगली वालों पे तो गुरुजी का बड़ा उपकार है। मानते हैं सांगली वाले गुरुजी का उपकार? ध्यान रखना, गुरुजी का उपकार अगर मानते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर गुरुजी ने उपकार नहीं किया होता तो तुम लोग आज यहां नहीं बैठे होते। तुम लगे होते ना जाने किस काम में, मुझे नहीं पता वो क्या होता, मुझे नहीं। सो रहे होते, खा रहे होते, कुछ मिथ्यात्व में, किस किस में, ना जाने किस किस का आश्रय लिया होता तुम। आज अगर तुम दावा कर सकते हो सम्यक दृष्टि होने का, तो इसके पीछे आशीर्वाद है आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने पूज्य नियम सागर जी, अक्षय सागर जी, चंद्रप्रभ सागर जी, विनीत सागर जी, आगम सागर जी ऐसे महान महान शिष्यों को भेजकर और जो कुछ सहा है नियम सागर जी महाराज ने, जो कुछ महाराज ने सब कुछ सह के भी गुरु की जिन शासन की जो प्रभावना की है, तुम अगर अपना रोम रोम भी दोगे तो उनके उपकार को चुका नहीं पाओगे। इतना उपकार विद्यासागर जी आचार्य गुरुदेव ने किया है। सही बता, हम क्या दे पाएंगे? उन्होंने साक्षात वीतराग भगवान तुम्हें दे दिए। दिए कि नहीं दिए? समझ रहे हो? आप लोग शायद उनकी वैल्यू समझ नहीं पाए। एक भगवान की कीमत तुम समझ नहीं पाए। पाषाण की कीमत तो हो सकती है, भगवान की कीमत क्या होती मालूम तुम? एक बार एक व्यक्ति के सामने की बात घटना बहुत अच्छी बता रहा हूं। तुम्हें जो सुपार्श्वनाथ भगवान मिले उनकी कीमत देखना, करना कभी। पंचाणक हुआ, पंचाणक से पहले उस मूर्ति की पाषाण को, जिससे पाषाण मूर्ति बनी, उस मूर्ति को भाई नेचावर राशि की गई। मूर्ति 1 करोड़ तक गई। 1 करोड़ में मूर्ति रखना की बात आई, वो रख ली गई। फिर उसके पंचाणक हुए। पंचाणक करने के बाद
उसको फिर वेदी में विराजमान करने की बात आई। तो सब कमेटी का मन था कि महाराज उन्होंने इतनी बड़ी राशि दी है तो वो विराजमान कर ले, इसकी बोली नहीं लगाई जाए। तो महाराज कहा ठीक है, जैसा करना। तो उनके यहाँ कितनी राशि रखना चाहिए? तो महाराज ने कहा कि कम से कम 11 लाख तो रखो, कम से कम इतनी बड़ी। तो कमेटी ने कहा भाई 11 लाख में आपको मूर्ति रखना है। वो व्यक्ति भरी सभा में खड़ा हो गया और कहने लगा महाराज जी आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, देखना। समझना क्या इंसल्ट? महाराज जी कहा ठीक है भाई 5 लाख दे देगा, कोई बात नहीं, आपको ज्यादा लगता है तो आधे कर दो। नहीं महाराज जी इसमें भी मेरी बेइज्जती है। क्या हो गया भाई, क्या बात है? फिर बुलाया, उसने एक लाइन बोली, गजब की लाइन बोली। महाराज जी एक बात बताओ, वो माइक लेके बोली उसने, एक बात बताओ महाराज जी, जिस पाषाण की कीमत 1 करोड़ रुपया हो वो भगवान बनने के बाद 11 लाख रुपए। महाराज अगर आपने मुझे इस योग्य समझा और माना है तो मैं इन भगवान को, पाषाण नहीं, अब ये क्या बन गए? मैंने तो पाषाण दिया था, आपने मुझे भगवान लौटाए, इनकी मैं स्थापित करने की 1 करोड़ 11 लाख रुपए घोषित करता हूं। ये कहलाती है भगवान। पाषाण की कीमत तो हो सकती, भगवान की कीमत हो सकती। अच्छा एक काम करो, आप सुपार्श्वनाथ भगवान के 1-2 करोड़ जो चाहे ले लो, मैं दिलवाने को तैयार हूं। आप देने को तैयार हो? आप नए स्थापित कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? कितने फीट के? 2.5 फीट के? कितने? 2.5 3 फीट के? कितने फीट के? 3 फीट। तो नए दिलवा दूंगा आपको। कितने की आएगी? 11 लाख। किस लाख? वो मेरी जवाब है। चलो भगवान भी दूसरे भी मैं दे दूंगा, ये सुपार्श्वनाथ मुझे दे दोगे? चलो 5 करोड़ ले लो। इसका मतलब हम इन्हें महाराज ये कहो, महाराज आप पूरी कायनात भी दे दोगे तो सुपार्श्वनाथ भगवान हम नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे भगवान, ये हमारे हैं। बोलो ना किसके हैं ये? और इससे बढ़ के मेरे हैं। इनके लिए मैं प्राण दे सकता हूं तो मैं इनकी कीमत क्या लगा सकता? समझ ना, ये अतुलनीय होते। क्योंकि सबसे बड़ी बात इनमें क्या चीज है मालूम? इनकी प्रतिष्ठा आचार्य विद्यासागर जी के हाथों से हुई। सूर्य मंत्र उनके सानिध्य में दिया गया और उनके सानिध्य में जिसकी प्रतिष्ठा हुई है, उनको अब करोड़ों रुपया देके भी, अब अरबों रुपया देके भी उनसे अब सूर्य मंत्र नहीं लिया जा सकता। जिस परिवार ने इन्हें दिया वो कितना भाग्यशाली होगा, कितना पुण्यशाली होगा। और जिस जिनालय में विराजमान है वहां के श्रावक कितने पुण्यशाली होंगे। मैं ये सोचता हूं कि पूरे सांगली में शायद गुरुजी प्रतिष्ठित कोई मूर्ति है कोई? एक आदि, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो भी तालों में, वो तुम्हारे पास नहीं है। नहीं, कोई ऐसी मूर्ति है जिसकी गुरुदेव को मानने वाला और हर भक्त जिनकी स्तुति करता है वो यहां विराजमान है, उनका पूरा समोसन खुला हुआ, जिस पर किसी का कोई बपोती नहीं है, जिस पर हर व्यक्ति खुले मन से, खुले दिल से आकर भक्ति कर सकता है। अच्छा, आज मेरा मन है कि मैंने गुरुदेव को अब प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से तो उनका गंधो तक नहीं मिल सकता, और सुपार्श्वनाथ भगवान की बहुत दिन से मैं भक्ति स्तुति कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक उनका गंधो तक नहीं मिला। आज मैं चाहता हूं इस गुरु पूर्णिमा पर मैं अपने गुरु की रच कैसे ले पाऊं, क्योंकि गुरुदेव तो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन तुमने मेरी गंधोदक तो ले लिया,
हम सबका गंधोदक लिया नहीं, और जिन्होंने नहीं लिया उनको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या मुझे गंधोदक दोगे आज? क्योंकि गुरुदेव का गंधोदक तो मुझे नहीं मिल पाएगा, लेकिन गुरुदेव के बनाए हुए भगवान की चरण रज मुझे मिल जाएगी, तो मैं आपको भी यही मान लूंगा कि मुझे गुरु की वो गंधोदक तुमने दे दिया। आज सुपार्श्वनाथ भगवान का प्रथम अभिषेक और शांति धारा, मेरा मन है कम से कम ऐसा हो जाए कि 108 श्रीफल समर्पित करने के साथ उनकी वो शांति धारा हो, वो अभिषेक हो। आवाज मेरी ऊपर जा रही है? चेक कर लेना एक बार, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा, यहीं से बोलूंगा वो मंत्र। लेकिन वो भव्य जीव, उनके परिवार से महिला वर्ग जो कुछ भी होंगी वो 108 श्रीफल समर्पित करेंगे, और वो उन पर 108 धारा छोड़कर 100 शांति धारा का वो महान आज अवसर है। और यहाँ पर भी होगा तो मूलना है भगवान और उनका सबोसन जो गुरुदेव ने बनाया, क्योंकि तुमने कहा कि हम किसी कीमत पे उन्हें नहीं देंगे। देख लो और अभी मन बन रहा हो तो, क्योंकि मैं बता सकता हूं कि ये वो ऐसे भगवान हैं कि जिनका अगर अभी मैं जिनालय बनाने जाऊं तो सही बता रहा हूं। अब दक्षिण भारत का तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर भारत में अगर मैं इसकी घोषणा कर दूं तो कोई भी व्यक्ति इन सुपार्श्वनाथ भगवान का पाषाण का जिनालय बनाने को तैयार हो जाएगा, चाहे वो 10 करोड़ का बने चाहे 20 करोड़ का बने। इनका सिर्फ उनको ये पता पड़ जाए कि गुरुदेव की प्रतिष्ठित एक भगवान है जिनको घर चाहिए, इतना समर्पण है। और मैं जानता हूं कि दक्षिण में भी घोषणा कर दूंगा तो मिल जाएगा मुझे, उत्तर भारत के तो छोड़ दो, दक्षिण में भी मुझे ऐसे महान व्यक्ति मिल जाएंगे। तो उनका गंधोदक कितना कीमती है हमारे लिए, समझे ना। तो उनका गंधोदक कोई है बनाने की भावना रखता है? आप बनाओगे? दोगे? मुझे दोगे कि नहीं? हाँ या ना बोलो तो तैयार हो मानसिक रूप से? क्यों? तो भावना भाव कि आज गुरु के ऋण को चुका पाए। लोग तो ऐसे हैं जो अपने देश को भी दांव पे लगा दिया, हमारा सब कुछ ले लो, हमें जेल में डाल दो, लेकिन हमारे गुरु को दे दो, ऐसे भी है। और कोई गुरुदेव ने जो गुरु भक्ति अपन सबको सिखाई, मैं वैसा मानता हूं कि ऐसी भक्ति तो शायद दुनिया में किसी ने नहीं सिखाई। गुरुदेव अपन सबके लिए क्या बन के आए मालूम तुमको? दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव से कहा था कि ध्यान रखना, तुम सबके लिए गुरुकुल बनाना। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास से हताश होके न जाइए। गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया था और ये उनसे प्रॉमिस लिया था कि कोई तुम्हारे पास हताश होके नहीं जाना चाहिए। हर व्यक्ति को तुम अपने शरण में देना, हर व्यक्ति को अपनी शरण लेना। और गुरुजी ने बढ़ के काम किया, हर व्यक्ति को शरण दी, हर व्यक्ति को अपनी शरण में लिया। तो गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज ने तो उन्हें गुरुकुल बनाने को कहा था। मुझे आज गर्व होता है मेरे गुरु पर कि मेरे गुरु ने सिर्फ गुरुकुल नहीं बनाया, पूरे भारत की इस समाज का कुलगुरु बन के रहे, वो कुल गुरुगुरु बन के जिए। वो हम सबके क्या हो गए? कुल गुरु। उन्होंने तो गुरुकुल कहा था और गुरुदेव हम सबके क्या हो गए? सही बता रहे। हर व्यक्ति को उनको अपना कुल गुरु मानकर आगे बढ़ना चाहिए। वो चाहे नहीं है, लेकिन उन्हें तुम अपना कुलगुरु बनाओ, उनकी एक तस्वीर अपने घर में लगाओ और सीना तान के कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो कौन है? जरा सीना तान के जोर से तो बोलो। ये बात सीना तान के कहो, क्योंकि उन्होंने जो कुछ दिया है
मैं कह रहा हूं उनके ऋण को हम चुका ही नहीं पाएंगे। वैल्यू पैसे की नहीं होती है, वैल्यू व्यक्तित्व की होती है। पैसा तो आना और जाना लगा रहता है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं। हम पैसे से तोलते हैं गुरु को, हम पैसे से तोलते हैं भगवान को, हम तोलते। और एक गुरु पूर्णिमा आज वैसे भी बता रहा हूं, बहुत महान अवसर है। आज रविवार भी है और गुरु पूर्णिमा भी। अमृत सिद्धि योग बनाता है। कलश स्थापना कल तो नहीं हो पाई, लेकिन भक्ति तो जो अपन ने की। तो चातुर्मास का फर्स्ट डे, फर्स्ट इंप्रेशन, लॉन्ग इंप्रेशन, लास्ट नहीं, मेरा तो लॉन्ग इंप्रेशन। पहले दिन पूरे चातुर्मास की कौन नींव रखने का आज पुरुषार्थ करेगा कि पहला दिन, मतलब पूरे 4 महीने होने वाली शांति धारा और आज की शांति धारा जो करेगा, प्रथम विषय करेगा, वो पूरे 4 महीने में जितनी शांति रहेगा उसका छठा हिस्से का भागीदारी, मतलब वो प्रथम व्यक्तित्व के रूप में आज गुरु पूर्णिमा पे गुरु को देख लो। तो अगर मन है तो सुभाषनाथ भगवान का सबसे पहले देखो, जिसने अभी तक नहीं किया हो और जिसने भी किया हो, लेकिन सुभाषनाथ भगवान का मेरे सामने तो पहली बार है ना। मैं तो पहली बार गंधोदक लूंगा और तीनों महाराज हम। तो आज 8 बज गई है, समय मुहूर्त से हो जाए काम। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे श्रेष्ठ, पूरे सबसे श्रेष्ठ है। योग भी है, चौगड़िया मान लो, नक्षत्र मान लो, सब कुछ मान लो, सबसे अच्छा आज का दिन है। तो करना चाहते हो, करना चाहते हो तो जल्दी से 5-7 मिनट के अंदर, ज़्यादा खींचना नहीं। और एक बात ये भी याद रखनी, इसमें पैसा मैटर नहीं करता है, इसमें भाव मैटर करते हैं, गुरु का उपकार मैटर करता है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा मन में आता है कि कैसे करें, क्या करें, हम नहीं, सही बता रहा हूं, करो। इसमें अपनी कैपेसिटी से बढ़ के करना सीखो। और दान के मामले में तो फिर बार बार कहता हूं, देना सीखो। ये देना नहीं, ये लेना जैसा है। ये देना नहीं है, क्या है ये? लेने जैसा है। क्योंकि जिंदगी भर हमने लिया ही है, हमने लिया ही है ना। देने के अवसर आए तो हमने क्या किया? सही बताओ। अच्छा एक बात पूछो, आप जब माँ अपने बेटे को रोटी खिलाती है तो गिन के खिलाती है? गिन के कहाँ खाई जाती है? होटल में, है ना। गिन के कौन खिलाता है? होटल वाला। और माँ जब खिलाती है तो गिनती है, 2 रोटी खा ली, 3 खा ली, 4 खा ली, कितना खा रहे हो? खिलाती। तो जब माँ गिन के नहीं खिलाती तो हम भगवान को गिन के क्यों देते हैं? है ना। जैसे माँ बिना खिलाए, बिना उसके बेटे को देती है कि नहीं बेटा तू एक ज्यादा खा ले, क्योंकि होटल वाले को तो भाई पैसा चाहिए। नहीं, आज मैं देखना चाहता हूं कि बिना कुछ किए, बिना गिने कौन है जो भगवान को समर्पित कर सकता है ना। बहुत अपने लिए तो बहुत समर्पित करते हैं लोग, अपने बेटों के जन्मदिन पे, पाप के लिए तो बहुत करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए आज किसका समर्पण है? किसका समर्पण है? अपने सुभाषनाथ भगवान को। सही बता रहा हूं, इनको अपना इष्ट बना लेना, जीवन में बता रहा हूं। इनको सबसे पहले अपना इष्ट स्वीकार करना, क्योंकि हम हमेशा इस बात के लिए मन बनाते रहते कि कल कर लेंगे, आज कर लेंगे। नहीं, आज का अवसर बहुत बड़ा अवसर है, गुरु पूर्णिमा का है। और पूर्णिमा है ये शब्द, और पूर्णा तिथि कहलाती है। जो मन में जो हो उस पूर्णा तिथि को किया हुआ कार्य, कल का आज की, मैं कह रहा हूँ ऐसे नक्षत्र तुम्हारे पढ़े हैं ये सब, ये बहुत कम पढ़ते हैं कि 14 शनिवार को पड़ जाए, पूर्णिमा रविवार को पड़ जाए, गुरुवार को पूर्णिमा पड़ जाए। ये ऐसा योग बनाने वाले होते, गजब का योग। तो मैं तो सुन रहा हूँ कि आज सांगली का चतुर्मास का पहले दिन ही ऐसे गजब के नक्षत्र में पड़ रहा है कि तुम्हारा पुण्य कितना गहरा है ये देखता रहता हूँ। सही बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को ये मिलता है। तो आज भावना भाव कि गुरु को
गंदोदक दे सको। गुरु को देना है, परिवार को तो बहुत दिया, परिवार को तो वो मैं दूंगा, वो मेरा काम। तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, क्योंकि मैं तो बना सकता नहीं, पहले कह दिया। मैं सोचता हूं कभी कभी तुम्हें इतना तेल लगाना पड़ रहा है, क्यों मालूम? क्योंकि मेरी ये असमर्थता है। मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि कितने भाग्यशाली हैं लोग, कितने भाग्यशाली हैं, मुझसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं जब तुम गंदोदक बना रहे होते हो, अभिषेक कर रहे होते हो, क्योंकि जो राइट मुझे नहीं मिला वो तुम्हें मिला। मैं भगवान से कहता हूं कि हे भगवान, तुमने थोड़ा सा एक कलर डालने का ही मुझे अवसर दे देते। लेकिन क्या, नहीं, तू नहीं डाल सकता, ये श्रावकों का राइट है, उनको है। तू उनसे गंदोदक तो ले सकता है, तो सिर्फ एक बूंद गंदोदक के लिए तुम्हें इतना तेल लगा रहा हूं। अगर मुझे ये अवसर होता ना तो मैं तुम्हें कभी गंदोदक तेल नहीं लगाता, मैं चुपचाप करके गंदोदक लेकर चला जाता। इसकी महिमा इतनी गहरी है। एक बूंद गंदोदक की कीमत, जैसे तुम भगवान को अब नहीं दे सकते, वैसे एक कलश पानी की कीमत नहीं है। उस गंदोदक की कीमत समझना। तुम पानी की कीमत लगा सकते हो कि महाराज एक लोटा तो हम फ्री में ले लेंगे, लेकिन एक बूंद गंदोदक ये तुम्हें मिलेगा, इसकी कीमत समझो। मैंने कहा ना, जैसे पाषाण की उसने कहा कि क्या कि पाषाण नहीं है भगवान, अब ये भगवान है, तो वो अब जल नहीं है, वो क्या है, अब गंदोदक है। और इस गंदोदक की कीमत क्या लगा सकते हैं हम, क्या दे सकते हैं? मीना सुंदरी से सीखो, सती सीता से सीखो, भरत चक्रवर्ती से सीखो, जिन्होंने इस गंदोदक को बनाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। इसलिए बता रहा हूं। और मैं कल सहयोग से एक बुक पढ़ रहा था इसी दक्षिण भारत की, उसमें एक पाय सागर जी महाराज है ना, जिनका नाम जिनगोड़ा था, है ना, जब जिनगोड़ा, जो बाद में पाय सागर बने। और एक और महाराज है जिनको सांप ने काटा था। सांप को काटने के बाद जब उन्हें सांप को काट लिया तो उनको विष चढ़ने लगा, और विष चढ़ने के बाद बहुत ज्यादा उनको मूर्छा आ गई। तो कहते हैं कि उन्होंने ये प्रण कर लिया कि अगर मेरे प्राण बचे तो मैं मुनि जरूर बनूंगा। तो तुरंत भगवान का अभिषेक किया गया, और जिनकी श्वास उखड़ रही थी उन्हें भगवान का गंदोदक दिया गया। और जब वो गंदोदक दिया गया तो कहते हैं वो गंदोदक ने उनके प्राणों की रक्षा की और वो मुनि बने यहां पर, समझ रहे? और उसी को देखकर वहां का जो माली, अब देखो अपनी तो वो मां है श्रद्धा, वहां का जो माली था एक दिन उसे भी यही हुआ, उसने तुरंत जैन मेरे लिए गंदोदक बना दो। कहते पार्श्वनाथ भगवान का गंदोदक बनाया गया, और गंदोदक जब बनाया गया तो कहते उस माली का भी जहर उतर गया और वो भी बच गया। ये पार्श्वनाथ भगवान की गंदोदक की महिमा है। आज पार्श्वनाथ भगवान लाए अजय, बहुत अच्छा, संयोग की बात है। और आज रविवार भी शुरू हो रहा है ना, रविवार भी है ना आज से, तो देखो, हाँ, तो वो सबसे पहले अपने को विशेष तौर से तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रथम अभिषेक करना चाहते हो, करना चाहते हो? तो मेरा मन है कि सुभाषनाथ भगवान पर बोली से करें कि कोई चीज भेंट करके करें, जैसी तुम्हारी इच्छा। मेरा मन ये है कि सुभाषनाथ भगवान पे जो छत्र है वो सुंदर नहीं दिख रहा, असली है वो नहीं है ना। कल भावमंडल तो मिल गई, चंवर में मिल गई, आज सुभाषनाथ भगवान का कोई छत्र बनाना चाहता, क्योंकि जो छत्र देता है कहते उसके परिवार की छत मजबूत होती है। अब कितने किलो को बनेगा, कोई इसकी वो तो नहीं आपकी कोई सीमा,
कितने किलो का? 5 किलो 10 किलो कुछ भी बनेगा चलेगा? 500 ग्राम का? तो 500 ग्राम का तो वो बहुत छोटा है, कम से हमें 5 किलो का चाहिए पड़ेगा। देख लो, कम से कम, क्योंकि 3 किलो का तो उनका भामंडल कल बना दिया, तो कम से कम 5 किलो चांदी का बनेगा वो छत्र। इससे नीचे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि 3 उनका साइज जो 3 है वो ऐसा बनेगा। है कोई? देख लो, बन जाएगा, मिल जाएगा 5 किलो। इसकी कोई वैल्यू मत करो, मैं फिर कह रहा हूं, मत बांधो वैल्यू से। भगवान का छत्र है वो, जिसने छत्र दिया उसकी भी अलग ही महिमा है। करना चाहता है कोई अपने परिवार की ओर से? देख लो, वो प्रथम अभिषेक शांतिधारा उसको कर लेगा, आज उसका परिवार कर लेगा। नहीं लगाएंगे बोली, अगर कोई है तो पक्का? रवि, हाँ आ जाओ, चला, सही बता। रवी पाटील, निरंजन पाटील या परिवाराने सुभाषनाथ भगवानांच्या मस्तकावरती 5 किलोचं छत्र देण्यास त्यांनी कबूल केलेलं आहे। आणि हा, आजची शांतीधारा आणि प्रथम अभिषेक देखील सुभाषनाथ भगवानांचा त्यांना प्राप्त होता। होय, इनकी कीमत समझो, इनकी वैल्यू आप समझ ही नहीं पाए। ये वो है सुभाषनाथ भगवान, मैं बता रहा हूं, आज इन्होंने छत्र दिया है। भगवान बड़े बाबा पे छत्र की वैल्यू समझना। जब वहां का राजा छत्रसाल जब राज्य खोज दिया था उसने, तब उसने बड़े बाबा से प्रॉमिस किया था कि बड़े बाबा मेरा राज्य मिलेगा। और मुगलों का राज्य औरंगजेब जिसकी सत्ता पूरे भारत में थी, क्या उसे राज्य मिल सकता था उसका? लेकिन जब उसने बड़े बाबा को छत्र समर्पित किया तो वो मुगल का भी राज्य उसको वापस मिला। उसका इसकी कीमत है, ये छत्र की कीमत आप आंक ही नहीं पाए। उन्होंने ऐसा अवसर प्राप्त कर लिया, क्या नाम? रविंद्र। उन्होंने, मैं बता रहा हूं, ये फ्री में अवसर प्राप्त कर लिया। तुम लोग रह गए, जो रह गए वो रह गए, सोचते ही रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त कर लिया, ऐसा प्राप्त कर लिया कि अब करोड़ों रुपए देके भी छत्र लगाओगे तो इनका छत्र भारी पड़ेगा उस छत्र पे। ये लिख लेना, ये मेरी बात लिखना। और मैंने कहा ना, तुम जो कुछ दे रहे हो, सिर्फ 6 महीने की बैलेंस शीट, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, तुम अपनी बैलेंस शीट बनाना और 6 महीने 1 साल के अंदर उस बैलेंस शीट को देखना। आज फिर कह रहा हूं, जो लोग ये सोच रहे हैं ना, अरे हम नहीं देंगे, कैसे देंगे इतना महंगा, उसने फिर प्राप्त कर लिया। तो आ जाओ, बहुत अच्छा। अरे अनुमोदना तो कर लो। हाँ, नमस्ते महाराज। जल्दी। महाराज जी, आपने बोला कि सुपार्श्वनाथ भगवान का बड़ा पाषाण का मंदिर बनना चाहिए। मैं मेरी अंगूठी देता हूँ सोने की कि जब बनेगा पता नहीं महाराज जी, मैंने तो पुरुषार्थ किया है, मैंने शुरुआत कर दी। बहुत अच्छा। चलिए, अब नीचे के भगवान की शांतिधारा अभिषेक जल्दी से पात्र चयन कर लो। हाँ हाँ, वो दोनों ऊपर सुपार्श्व हो गया तो हो गया। पहले इधर से प्रथम अभिषेक कर ले। हाँ, फिर पहले प्रथम अभिषेक कर लेते, फिर जैसा आपका उसमें। तो पहले शांतिधारा की बोली कर लो, फिर प्रथम अभिषेक कर ले। हाँ जी।